और पंख पहना देती है। अद्भुत स्वरूप हो गया है दोनों भैया का। और दोनों हाथ पकड़ करके नंद भवन के आंगन में डोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अद्भुत छटा है। इस छटा को देख करके ब्रह्मादि देवता निहाल हो रहे हैं कि धन्य है प्रभु, धन्य है, अद्भुत अद्भुत है आपकी लीला, धन्य है नंद और यशोदा। ये अद्भुत वात्सल्य देख करके यशोदा मैया तो मानो रोमांचित हो जाती हैं। सारे देवता व्यामोहित हो जाते हैं कि जिसके इशारे पर संपूर्ण जगत चलता है, नाचता है, डोलता है। आज के नंद भवन के आंगन में स्वयं ही डोल रहे हैं। यशोदा मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है। यशोदा मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है। अद्भुत है भाग यशोदा मैया का, नंद बाबा का। अरे ये दोनों भैया खेलते खेलते ना कभी कभी धूल और मिट्टी तो क्या करते कि अपने शरीर में पोत लेते। टहलते टहलते बाहर निकल जाएं, हाथ पकड़ करके गौशाला में पहुंच जाएं, गोबर उठा करके अपने अंग में लगाने लगते। क्योंकि उन्हें स्मरण आता कि जब भी कोई संकट आवे मेरे ऊपर तो मेरी मैया या गोबर को ही मेरे शरीर में लेपन करे, गोमूत्र में स्नान करावे। श्री खुद कनुआ और बलुआ दोनों भाई लोग क्या करते ना, गोमूत्र और गोबर लेपन करके आ जाते। मैया देखती, देख करके हंसती और गुस्सा भी दिखाती, क्यों रे तू पिछले जन्म को शुक्र है का? इतना ही कहने से मानो कन्हैया हंसने लगते। सोचते कि मैया ने बिल्कुल ठीक पहचाना, पूर्व जन्म का तो मैं शुक्र ही तो हूँ। अरे भाई, बराह रूप में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था, हिरण्याक्ष का वध किया था, तो शुक्र ही तो है। पंकाभिषिक्त सकल वयम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं शुकरोऽसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संसितं मुखोऽवतु नो मुरारे। दोनों भाइयों के अंग में गोबर और ये मिट्टी और धूल, क्या अद्भुत छटा हो रही है इन सबसे। सुंदरी किम न सुंदरम, जो सुंदर हैं मैया काजल और रिठौना लगा करके भेजती है, नुपुर पहना करके, करधनी पहना कर, मोर पंख लगा करके भेजती है। अद्भुत स्वरूप ऐसे ही। और पंकाभिषिक्त हो जाते यानी कीचड़ में सन करके आ जाते। अद्भुत छटा है। सूरदास जी, रसकान जी कितनी सुंदर पंक्ति लिखते हैं। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचौटी छवि को रस खान बिलोकत वारिद काम कला निध कोटि भाग के भाग को का कहिए हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। धूल से भरे हुए उनके अंग प्रत्यंग में पंकाभिषिक्त हैं, कीचड़ से सने हुए हैं, रोटी लेकर के खेल रहे हैं, खा रहे हैं बागन रोटी। काग आता है, काग आ करके उनके हाथ से रोटी भी छीन करके लेकर के चला जाता है। शोभित ही नहीं है, अति शोभित है, अद्भुत उनकी छटा है। सुनिए और तो और इस तरह से घूमते खेलते डोलते कन्हैया ने यशोदा मां को जब देखा ना तो तुरंत ही अनायास ही कन्हैया के मुख से पहली बार निकल गया मैया। मैया को सुन करके यशोदा मैया तो मानो यशोदा मैया के कान में रसगुल्ला घुल गया हो। अद्भुत आनंद में डूब गई और चिल्लाने लगी, अरे बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, दौड़ के आओ। लाला ने मैया बोला।
नंद बाबा सुबह भाग करके आए। क्या हुआ, क्या बात है, बता, इतनी जोर से क्यों आवाज लगा रही है? अरे पता है, ये छोरा ने मैया बोला। इतने में कन्हैया ने बोल दिया बाबा। दाऊ भैया को देख करके बोल दिए भैया। अब तो नंद बाबा यशोदा मैया की खुशी का ठिकाना ही नहीं। अरे कहने लगे मोहन मैं